हेलो दोस्तों, तो आइए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इसका लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ ताकि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो इस चैप्टर को मैंने इतने अच्छे तरीके से अरेंज किया है कि अगर आप एक बार बहुत अच्छे से इसको देख लेते हैं, इसके नोट्स बना लेते हैं, तो यकीन मानिए इस चैप्टर पे और आने वाले हर एक चैप्टर पे आपका एक अच्छा कमांड बन जाएगा। और अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो यकीन मानिए आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे, स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम को देंगे, आपका मैथ्स बहुत ही बेहतर तरीके से जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम लोग न्यू टाइप से स्टार्ट करते हैं। देखो, अरिथमेटिक में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें सीखते हैं और उसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, हर एक लेक्चर का जो क्वेश्चन होगा या कॉन्सेप्ट होगा वो पिछले वाले लेक्चर या कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। तो हर एक लेक्चर हम लोग धीरे धीरे स्टेप को और लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखना है। देखो, न्यू टाइप के क्वेश्चंस में मैंने क्या लिखा है, आपको इस बार क्या दिया गया है। देखो, 3 संख्याएं आपको दी गई हैं A, B और C, और वो इस तरीके से दी गई हैं कि A का 4 गुना, B का 5 गुना और C का 9 गुना, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। मैंने क्या बोला, 3 संख्याएं इस प्रकार से दी गई हैं कि A का 4 गुना बराबर B का 5 गुना बराबर C का 9 गुना दिया गया है। जब आपको इस तरीके से दे दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए A, B और C का रेशियो क्या होने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे और आपको सॉल्व करना होगा। मैंने फिर से बोला, हम लोग फॉर्मूला कुछ नहीं देखने वाले, कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसी तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग 2 मेथड यूज़ करते हैं। दोनों ही मेथड हम लोग सीखेंगे और उसमें से जो आपको सही लगेगा उस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। फिर मैं बताऊँगा किसमें कम समय लगता है, उससे आप लोग चले जाना। देखो, अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है कि A का 4 गुना, B का 5 गुना और C का 9 गुना, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए एक बात समझिए, अगर सभी आपस में बराबर होंगे तो किसी न किसी के तो बराबर होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि जिस भी चीज़ के बराबर होंगे तो मैं यहाँ पे कोई ना एक तो नंबर लूँगा। वो नंबर कौन सा होगा, तो देखिए जो भी ये 3 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4, 5 और 9, इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ये देखो 5 चौका 20 और 9, 180 जो आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो जो भी 3 यहाँ पे नंबर्स दिए गए होंगे उन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। बात ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर ये तीनों आपस में इक्वल थे और मैं ये मान लेता हूँ कि किसके इक्वल होंगे, तो इन तीनों के एलसीएम के इक्वल होंगे। अब आपके लिए देखो आसान हो जाएगा। अब इंडिविजुअल को इसके बराबर करिए और वैल्यूज़ निकालते चलिए। जैसे पहला 4A का वैल्यू 180, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 भागा 4 यानी कितना, 45। सेकंड देखिए 5B इज इक्वल टू 180, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से ये 2 बार में जाएगा, 2 से 18, 36। और अगर हम लोग C का वैल्यू निकालना चाहें तो 9 से बराबर कितना, 180, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। बात समझ में आया। A, B और C यहाँ से निकल गया, तो A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 रेशियो 36 रेशियो 20। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। मेथड 2 क्या बोलता है, देखिए मेथड 2 थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर सवाल आपके पास इस तरीके से दिया गया है 4A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 9C, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है A रेशियो B रेशियो C निकालना है। बात सही है। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर A का रेशियो निकालना है तो A को आप हाइड कर दीजिए, A को छुपा दो, बचेगा क्या, 5 और 9, उसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 9 45, तो A के नीचे उसको लिख दीजिए रेशियो। B का निकालना है तो B को छुपा दो। A और C में देखो 4 और 9 दिया हुआ है, 9 चौक 36, तो उसके नीचे आप 36 लिख दीजिए। C का निकालना है तो C को छुपाओ, 5 चौक 20, यही इसका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। देखो, यहाँ से भी 45 36 20 और यहाँ से भी 45 36 20, तो वो ज़्यादा इजी है, समय आपका कम कंज्यूम करेगा और आप आराम से इस क्वेश्चंस को बना लेंगे। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम लोग उसको लेते हैं और सॉल्व करते हैं।
तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो भी हम लोग पीछे पढ़ के आए हुए होंगे उसको आप अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पहले के जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हम लोग उसका भी यूज़ करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक हैं और बेसिक हर जगह आपका यूज़ होता है। तो देखो, 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। एक आपका SSC CHSL प्री 2025 में आया हुआ है, एक आया हुआ है MTS 2023 में। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो यहाँ पे बोला गया है 3A = 4B = 5C और पूछा गया है A/B/C का वैल्यू क्या आने वाला है। देखो, तो मैंने सिंपल सा बताया, दोनों मेथड ही हम लोगों ने सीख लिया है, तो हम लोग समय नहीं बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, सिंपल तरीके से इसको बना देंगे। तो A/B/C हमारा क्या निकल के आ जाएगा। देखो, तो A निकालना है तो मैंने क्या बोला, A को आप छुपा दीजिए। B और C के पास क्या है, 4 और 5, 4 5 20, तो A के नीचे क्या आ जाएगा 20। B निकालना है तो B को छुपा दो। A और C के पास क्या है, 3 5, 3 5 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। और C का निकालना है तो C को छुपा दो। A और B है, क्या आ जाएगा 4 3 12, तो क्या आंसर हो जाएगा 20 15 और 12, ऑप्शन C। देखिए, अगर स्मॉल वैल्यू है, यहाँ पे छोटा छोटा नंबर दिया गया है, तो हम लोग बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और आंसर निकाल ले रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए जिसमें कि नंबर अगर बड़े हों, तो वैसे केस में आपको क्या हो जाएगा, गुना करने में, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम लोग इसको किस तरीके से बनाएंगे, सिंपल सा तरीका जो हम पहले भी यूज़ करते हैं, कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे, कौन सा, ऑप्शन वाला मेथड। देखो, अगर आपके पास नंबर बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, ऐसा जिसमें टाइम लगेगा गुना करने में, तो हम लोग ऑप्शन से जाएंगे। कैसे जाएंगे, देखिए, अगर आपको ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है और XYZ आपसे पूछा गया है, तो एक काम करिए, सबसे पहले इन दोनों को उठाओ। फर्स्ट 2 को उठाइए, क्या है 15x = 24y। तो यहाँ से x/y मेरा क्या निकल के आ जाएगा बताओ, 24/15। 3 से जाएगा ये 8 बार में, 3 से जाएगा 15 बार में। तो इसका ये मतलब आ गया कि x/y/z जो भी इसमें से होगा, उसमें x/y = 8/5 वो आपका क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो सभी में पहला 2 रेशियो देखो कि क्या वो 8/5 आ रहा है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा देखिए, 8 से कौन सा कट रहा है, 8 चौक 32, ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा। 8 चौक 32, 8 3 24 से 3 कट रहा है। तो आप देखो 8 से 32 कितने बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है, ठीक है। तो 5 से ये कितने बार में जाना चाहिए, ये भी 5 से 4 बार में जाना चाहिए। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये कितने बार में जा रहा है, सेम नंबर दोनों के पास अगर आता है तो समझो वो सेटिस्फाइड करेगा। तो ये आ रहा है 3, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में चलते हैं, देखिए तो खट गया। C में आ जाइए, 8 से कितने बार में जा रहा है, 4 बार में। 5 से कितने बार में जा रहा है, 4 बार में। जब दोनों में सेम नंबर हो गया, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। थर्ड पे आते हैं, फोर्थ पे अगर आओ तो 8 से ये जाएगा कितने बार में, देखो 3 बार में। 5 से ये देखो कितने बार में जाएगा, 3 बार, मतलब यहाँ पे भी सेम नंबर आ गया, मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है। जब 2 ऑप्शन फंस गए तो लास्ट वाले को भी उठाएंगे, इसको और इसको उठा लो। 24y = 32z। तो y/z यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका बताओ, 32/24। 8 चौक 32, 8 3 24, मतलब y/z कितना सेटिस्फाइड करना चाहिए, 4/3। मतलब ये जो YZ है और यहाँ पे जो YZ है वो कितना आना चाहिए, 4/3 आना चाहिए। तो कैसे इसको तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो कि किससे कट रहा है। ये कितना है, 20 और 15 है यहाँ पे, और ये कितना है 15/4। तो 4 से ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और 3 से ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। जब नंबर दोनों सेम हो जाएगा, इसका मतलब ये रेशियो फाइनल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 4 से ये 15 तो जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये रेशियो भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन C। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है थोड़ा सा इसको रीप्ले करके देख लो, लेकिन अच्छे से समझ लो। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बताया, ऐसे अगर आप बनाएंगे तो कम समय में आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नए कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं और उसके भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग न्यू टाइप को देखते हैं, और हर एक टाइप में जो है क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज रहेगा। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि उसमें क्या दिया गया है। देखो, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग चीज़ों को सीखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस के माध्यम से ही सारे चीज़ों को हम लोग सीखने वाले। देखिए, पहले क्या दिया गया था, पहले चीज़ें मल्टीप्लाई कर दी गई थी। A, B और C 3 संख्याएं दी गई थी और उसमें क्या किया गया था, मल्टीप्लाई कर दिया गया था। लेकिन इस टाइप में क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें तीनों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, और आपसे पूछा गया है A, B, C का रेशियो क्या होने वाला है। उसमें देखो, इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया गया है और डिवाइड भी कर दिया गया है, और दोनों करने के बाद पूछा गया है बताओ कि A, B, C का रेशियो क्या होने वाला है।
तो हम लोग दोनों ही क्वेश्चंस को देखेंगे और इसको देखेंगे कि हम लोग बनाते कैसे हैं। देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अगर a/8 बराबर b/7 बराबर c/3 अगर दिया हुआ है, देखो फिर से वही बात समझिए यहाँ पे कि अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो किसी ना किसी चीज़ के तो बराबर होंगे। तो एक बात समझ के रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। जब मल्टीप्लाई किया हुआ था तो हम लोग उसको किसके बराबर कर रहे थे, वो 3 जो नंबर दिए हुए थे उसके एलसीएम के बराबर कर रहे थे। लेकिन जब डिवाइड में यहाँ पे दिया गया रहेगा तो हम लोग किसके बराबर कर देंगे, x के बराबर कर देंगे। हम लोग मान लेंगे कि कोई एक नंबर x के ये क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से चीज़ें क्या हो जाएंगी, सिंपल। देखो, अब a/8 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 8x, b का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बताओ 7x, और c का क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा 3x। आएगा या नहीं। अब जब ये तीनों चीज़ें आ गई तो a/b/c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a का वैल्यू 8x, b का वैल्यू 7x और c का वैल्यू 3x। और आपको पता है कि जब रेशियो हम लोग करते हैं तो जो कॉमन चीज़ होता है वो क्या होता है, कट जाता है। तो क्या निकल के आएगा फाइनल, 8/7/3। देखिए, यहाँ से क्या चीज़ सीखने को मिला कि अगर जो भी यहाँ पे 3 नंबर a b c दिया गया है, अगर इसके पास कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई है, तो इसके नीचे जो भी नंबर दिया गया होगा वही उसका क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। देखो, a के नीचे 8 है तो a का रेशियो 8, b के नीचे 7 है तो यहाँ 7, c के नीचे 3 है तो यहाँ पे भी 3। तो जो भी नंबर्स नीचे लिखे होते हैं वही उसका क्या हो जाता है, रेशियो बन जाता है। अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में जिसमें मल्टीप्लाई भी किया हुआ है सॉरी, और डिवाइड भी किया हुआ है। देखो, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ पे तीनों में अगर 1 1 1 हो जाता है तो यही नीचे वाले क्या बन जाते हैं, इसके रेशियो बन जाते हैं। इसी का क्वेश्चन का एप्लीकेशन यहाँ पे देखो, इसमें क्या बोला गया है, अगर यहाँ पे हम लोग 1 1 1 बना दें तो जो नीचे रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 4a/5 इज इक्वल टू 6b/7 इज इक्वल टू 8c/9 ये दिया गया है। तो एक बात मैंने आपको बोला कि ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 1 बना देते हैं ताकि नीचे वाले जो नंबर्स होंगे वही क्या हो जाएगा, उसका रेशियो बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो जब सिर्फ मल्टीप्लाई दिया गया था तो हम लोग तीनों इसका क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। तो 4 6 और 8 ये तीनों का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा बताओ, 24। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करिए, ये पूरा को क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो 1/24 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो, मैं एक को आपको बताता हूँ डिटेल में, उसके बाद बाकी को डायरेक्ट लिख देंगे। तो 4a/5 इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/24 से तो क्या होगा, देखो नीचे भी मल्टीप्लिकेशन ही है, 4 से ये जाएगा 6 बार में तो क्या आ जाएगा, a/5 30 आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब देखो 4 से ये गया 6 बार में, 6 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो a/30, एक 1 बना दिया, a के पास 1 बना दिया ना। उसी तरीके से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से जाएगा ये 4 बार में, 4 से 7 जाएगा 28 तो b/28। 24 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से ही जाएगा 3 बार में, 3 से 9 27 यानी c/27। देखो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से आ गया ना। अब सीधा हमको पता है कि a b c के पास 1 1 1 आ गया तो a/b/c मुझे डायरेक्ट समझ में आ गया, क्या आ जाएगा 30:28:27। बात समझ में आया या नहीं। देखो, तो अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरीके से चीज़ों को क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आए हुए हैं, हम लोग उसको एक करके लेते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो आइए जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखे हैं उसी के आधार पे एक सीपीओ में भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, मैंने उसको लिया है और देखो कैसे उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, 40% ऑफ ए बराबर 60% ऑफ बी बराबर 1/6 ऑफ सी, ये तीनों के तीनों आपस में क्या दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। और आपसे पूछा गया कि बताइए ए बी और सी का रेशियो क्या होने वाला है। देखो परसेंटेज वैल्यू इसीलिए मैंने बोला था कि एकदम कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में परसेंटेज को भी लेकर के यूज़ कर सकता है। क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों सेम होने वाले हैं, तो इसका परसेंटेज वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको पता होगा
कि 20% सिंपल सी बात है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1/5 हो जाता है। उसी का देखो मल्टीपल दिया गया है, अगर 40% कर देंगे तो 20 का 2 गुना मतलब कितना हो जाएगा 2/5। 60% मतलब 20 का 3 गुना है तो उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो 40% ऑफ ए दिया गया है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 40% मतलब कितना 2/5 ऑफ ए, मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब सीधा क्या हो जाएगा 2/5 ए हो जाएगा। बराबर क्या दिया हुआ है 60% ऑफ बी, 60% मतलब कितना 3/5 ऑफ बी, बराबर 1/6 ऑफ सी, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं 1c, या फिर सिर्फ आप लिख लीजिए 6c/6। बात ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट में दिया था, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन में डाल दिया, इक्वेशन में बना दिया, चीज़ें क्या हो गई, जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे हैं उसी के आधार पे हो गया। अब देखो अगर ए बी और सी के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होता तो सीधा सीधा इसके नीचे जो नंबर होता वही उसका क्या हो जाता रेशियो हो जाता। अब चूंकि है नहीं यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम लोग पूरा को क्या करेंगे 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात ठीक है। अब देखो 1/6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ये जाएगा 3 बार में, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा कितना 15। चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो इसको बहुत ही स्पीड में करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये जाएगा 2 बार में, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 10। और c/6 दिया हुआ है तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा c/36। देखिए सेम कॉन्सेप्ट आ गया, ऊपर में जैसे ही 1 1 1 आ गया नीचे वाला जो होता है वही क्या हो जाता है उसका रेशियो हो जाता है। तो a रेशियो b रेशियो c क्या निकल के आ जाएगा 15:10:36, 15:10:36, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं स्टेटमेंट आपका लैंग्वेज में देगा, लेकिन आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक चीज़ें आपको पता है तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। 2 क्वेश्चन और लेते हैं इसके आधार पे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, आइए हम लोग उसको सीखते कि कैसे बनाएंगे। अगर वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें पसंद आ रही भाई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग बाकी के चैप्टर्स को भी पढ़ने वाले हैं, जिसको बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा और आपको समझाऊंगा, जिसको सीख के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। देखो किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है कि पहले उसके कॉन्सेप्ट को बताया जाए, उसके आधार पे कुछ एग्जांपल्स लिए जाएं और फिर जा करके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाए। इसीलिए मैं देखो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को मैं नंबरिंग नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसी का मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग उसी तरीके से बनाएंगे और अपना नोट्स ज़रूर बनाना, उसी तरीके से इसको सीखेंगे। देखिए क्या दिया गया, सिंपल से बात समझिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मान के चलो 3/5p बराबर का 7/9q बराबर का 4/5r दिया गया है। तो आपसे बोला गया है कि बताइए व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ p q r रिस्पेक्टिवली। आपसे क्या बोला गया है p रेशियो q रेशियो r, p अनुपात q अनुपात r का वैल्यू क्या आपसे होगा ये पूछा गया है। तो देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट तो देख लिए हैं कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन एक बात समझ के चलो कि ये जो आपका तरीका है ऑप्शन वाला वो सबसे बेस्ट तरीका होता है और वो बहुत ही समय को कम कर देता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नहीं तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़े हैं, क्या करेंगे इसमें 3, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे और कंप्लीट को क्या करेंगे 1 जो एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर उस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे नंबर्स बड़े बड़े हों तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से जाएंगे और वो क्या करेगा हमारे समय को बचा लेगा। तो कैसे चलेंगे देखिए, फर्स्ट 2 नंबर को उठाइए, क्या दिया गया है 3/5p बराबर का 7/9q। तो अगर p/q मुझे निकालना है तो क्या होगा, देखो अगर pq नीचे अगर हम ले आते हैं तो होगा क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चला जाएगा 7 के पास मल्टीप्लाई होके 5 7 35 और ये 3 9 के पास चला जाएगा 3 9 27। तो इसका मतलब है कि ये जो दिया गया है क्या है p रेशियो q रेशियो r, यही तीनों चारों में से कोई एक होने वाला है। तो इसका मतलब कि p रेशियो q जो है 35:27 वो क्या करेगा उस रेशियो को सेटिस्फाइड करेगा। तो मैंने आपको बताया कैसे चेक करेंगे। तो देखो 35 से देखो कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है, तो 35 × 35 1, तो ये भी क्या होना चाहिए 1 में ही कटना चाहिए। अगर 1 बार में आ रहा है तो ऑप्शन हो सकता है, बट ऐसा हो रहा है क्या नहीं। देखो 27 × 27 यहाँ क्या है 36, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में आइए 35 से 140 कितने बार में जा रहा है, देखो 35 दूना 70
70 दूना 140, मतलब 35 से ये चला जाएगा कितने बार में, 4 बार में। बात समझ में आया। अगर ये 4 बार में जा रहा है तो दूसरे वाले नंबर से भी ये 4 बार में जाना चाहिए। देखो 27 से 108 कितने बार में जा रहा है, 27 दूना 54, फिर 54 दूना 108, मतलब ये भी कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबल हो सकता है ऑप्शन। फिर हम लोग आते हैं सी नंबर पे। देखो 35 से यहाँ पे देखो कि पैरेलल जा रहा है क्या, 35 दूना 170, सॉरी 35 दूना 70, 70 दूना 140, ये कहाँ है 135, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डी पे आते हैं तो 35 से ये जा रहा है कितने बार में, ये जा रहा है 2 बार में। तो देखो ये 27 से भी ये 2 बार में जाना चाहिए, तो यहाँ पे 54 आना चाहिए था, तब जाके 27 दूना 54 आता, लेकिन यहाँ पे क्या है 45 है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ए भी गया, सी भी गया, डी भी गया, एक ही ऑप्शन क्या कर देगा, आंसर दे देगा। तो इसीलिए मैंने बोला है कॉन्सेप्ट आप ज़रूर सीखिए, लेकिन ऑप्शन वाला जो मेथड होता है वो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा क्या करता है, बचा लेता है। देखिए 4th नंबर, इसको अगर हम लोग क्वेश्चन सेकंड वाले को देखते हैं तो देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि अगर आपके पास बोला गया है 2a/3 इज इक्वल टू 4b/5 इज इक्वल टू 3c/4, तो आपसे बोला गया बताइए 18/a² प्लस c² माइनस b² का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ तो रेशियो तो पूछा नहीं है कि हम लोग ऑप्शन से जाएंगे, तो ऐसे केस में हम लोग a b c का वैल्यू हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 25, तो ये हो जाएगा 26। देखिए तो क्या करेंगे, वही तरीका अप्लाई करो, 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 3c/4। कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी ऊपर मल्टी नंबर दिए गए हैं उसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4 और 3, इसका एलसीएम क्या हो जाता है 12, तो मल्टीप्लाई क्या करोगे 1/12 से। सारी चीज़ें ध्यान से समझिएगा। देखो अगर इस कंप्लीट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 से ये जाएगा 6 बार में, 6 से 3 मल्टीप्लाई होगा 18, तो ये क्या आ जाएगा a/18 बराबर, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से जाएगा ये 3 बार में, 3 से 5 15, मतलब b/15। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से जाएगा ये 4 बार में, 4 चौक 16, 3 से जाएगा ये 4 बार में, 4 चौक 16, मतलब c/16। तो अब देखिए ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं आ गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, a/b/c का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 18:15:16। बात सही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, चूंकि हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, देखो रेशियो दे करके जब रेशियो पूछता है तो वहाँ पे हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर रेशियो दे करके अगर वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है तो हम लोग रेशियो को हटा के हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं भी करते यहाँ पे तो चीज़ें आ जाती है, लेकिन यहाँ पे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बाहर a वैल्यू दिया हुआ है नीचे और अंदर a² इस तरीके से फॉर्म में दिया गया। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखो अगर आपसे a का वैल्यू पूछ दिया गया, b का वैल्यू पूछ दिया गया और c का वैल्यू पूछ दिया गया, तो क्या निकालोगे, देखो रेशियो हटाओ और मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल, 18x 15x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16x। अब वैल्यू क्या पूछ रखा है आपसे, आपसे पूछ रखा है 18/a² a² प्लस c² माइनस का b²। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर a b और c का वैल्यू हम लोग तीनों में अंदर में पुट करेंगे तो सभी जगह पे x का क्या आएगा स्क्वायर, और a बाहर में क्या है 18x, ये स्क्वायर रूट में x² तीनों से कॉमन होकर के जब बाहर निकलेगा तो यहाँ x मल्टीप्लाई होगा, और a के साथ देखो 18x है तो x और x कैंसिल होगा, कंप्लीट हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, देखो 18 a का वैल्यू 18x, ठीक है, स्क्वायर रूट यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, a² मतलब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, c² मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और b² मतलब 15 का स्क्वायर, याद रखिएगा ये x² सबके साथ है, और b कितना दिया हुआ है 15 मतलब 225x²। अब देखो तीनों के पास x² है, कॉमन लेकर के जब बाहर निकालेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 18x, नीचे भी आएगा 18x, और रूट अंदर 324 प्लस 256 माइनस 225। देखो ये x और ये x कट गया, वही मैं बोल रहा था कि तीनों में x² आएगा, x² कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ x बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा, 18 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले 256 में 225 घटा दो, कितना बचेगा, 6 में 5 गया तो 1, 5 में 2 गया तो 3, मतलब 31 बचेगा, क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल हो जाने वाला है। 31 और 324
कितना हो जाएगा, तो 30 और 20 50, 4 और 1 5, मतलब 355। यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो देख लो, इसी तरीके से अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो अगर आपके पास नंबर्स बड़े होंगे तो ऑप्शन से भी हम लोग जा सकते हैं, और जब भी आपको रेशियो देके वैल्यू पूछेगा तो वहाँ पे आपको रेशियो निकालना ही पड़ेगा और तब जा करके उसके आंसर आपको मिलेंगे। आइए हम लोग न्यू टाइप की तरफ बढ़ते हैं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। देखो, इस टाइप में क्या है, किसी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसी के आधार पे एक न्यू टाइप निकला है। पहले के ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करते हुए चलिए, ताकि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या हो, कनेक्ट होते हुए चीज़ें समझ में आए। देखिए, यहाँ पे मैंने न्यू टाइप में क्या किए हैं, 2 क्वेश्चंस को लिए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप लोग यूज़ करेंगे, पहले वाले कॉन्सेप्ट को बना लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके पास दिया क्या है, 1/a बराबर 1/b बराबर 1/c, और इन तीनों के बराबर में दिया गया है 2:3:5। और क्या बोला गया है, देन a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा। देखो कब पूछा गया, डीपी कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है, और वो भी क्वेश्चंस किसी ना किसी ने पूछा ही गया है। ये भी पूछा गया आपका डीपी कांस्टेबल में। देखो ये भी 2023 का डीपी कांस्टेबल का ही है, ये 2023 का ही सवाल है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा टाइप है, जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उसी के आधार पे चीज़ें बन जाएंगी। क्या बोला गया, देखिए आपसे बोला गया है कि 1/a बराबर 1/b बराबर 1/c, और इसका वैल्यू दे रखा है 2:3:5। अब आप एक चीज़ देखो, 1/a किसके बराबर है, 2 के बराबर, 1/b 3 के बराबर, 1/c 5 के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर 1/a 2 के बराबर है तो एक चीज़ देखो, a को वहाँ ले जाओ, 2 के इसके पास ले आओ, तो क्या हम लोग a का वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग a:b:c करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 सब 1 में चला जाएगा, 1/, में चला जाएगा, मतलब 1/2:1/1/3:1/5। बात समझ में आया, नहीं आया। कैसे, 1/b बराबर 3 करोगे तो b बराबर 1/3, 1/c बराबर 5 करोगे तो c बराबर 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको a b c पूछा था तो आप निकाल लो। अब आपको पता है कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि कभी भी रेशियो आपके पास आए हमेशा हम लोग उसमें किस में डालते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में डालते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी तीनों नंबर है उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, वैसे नंबर जो तीनों से कटे, अब तीनों का दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 3 15 दूना 30। ठीक है, तो पूरा को क्या करो आप, 30 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो a रेशियो b रेशियो c का जो वैल्यू आएगा, देखो 30 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से जाएगा 15 बार में, 1/3 को इससे करोगे तो 10 बार में, और 1/5 को इससे करोगे तो 6 बार में, 5 6 30, मतलब क्या निकल के आएगा, 15 10 और 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो अगर आपके पास ऐसे आएंगे, पहले के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं और आपने रिवाइज कर रखे हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका भी यूज़ हम लोग पहले वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे, पहले वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और इसका भी हम लोग सवाल सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या दिया गया आपके पास दिया गया है a:b:c का वैल्यू 2 3 और 5, और आपसे पूछ क्या रखा है, a/b b/c और c/a का वैल्यू। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बात समझिए, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5, सीधा डालो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों, देखो अगर मैं रेशियो हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, a b और c का वैल्यू जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, 2x 3x और 5x आएगा। अब अगर इसको लेते हैं, देखिए a/b बराबर b/c बराबर c/a, तो क्या निकल के आएगा, देखो a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 3x, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 3x, b का वैल्यू 3x, c का वैल्यू 5x, c का वैल्यू 5x और a का वैल्यू 2x। देखो x x कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। जब आपके पास आएगा आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या निकल के आ गया, देखिए इस कंप्लीट का रेशियो क्या निकल के आ गया हमारे पास, 2/3 बराबर 3/5 बराबर 5/2। आया ही नहीं आया, ये रेशियो में था तो रेशियो ही निकालेंगे ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो
अब आपको पता है कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो नीचे वाले नंबर्स को क्या करना होता है, हटा देना होता है। कैसे हटाएंगे, तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, 5 3 15 दूना 30। अब देखो इसको पूरे से मल्टीप्लाई करो, इसको जब पूरे से मल्टीप्लाई करोगे 3 से जाएगा 10 बार में, 10 दूना 20 रेशियो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से जाएगा 6 बार में, 6 तिया 18। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से जाएगा 15 बार में, 15 5 75। तो क्या निकल के आ जाएगा 20, 18 और 75। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं और आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो कैसा भी क्वेश्चंस आएगा आप कॉन्सेप्ट को यूज़ करके चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। तो आइए हम लोग एक न्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये जो टाइप है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सीख लेंगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट का यूज़ करके टाइम एंड वर्क में भी आपको सवाल दिखेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आपको सवाल दिखेगा, तो वहाँ पे आप चीज़ों को सही से सॉल्व कर सके उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन दिया क्या गया। देखो बोला क्या गया है इसमें, A रेशियो B प्लस सी, इसका रेशियो दिया हुआ 3:7 और यहाँ दिया गया है B रेशियो C प्लस A, इसका वैल्यू दिया गया है 4:11। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं। क्या 3 संख्याएं हैं A, B और C, लेकिन रेशियो कैसे दिया गया है, एक रेशियो और बाकी 2 रेशियो को जोड़ दिया गया है और उसका फिर रेशियो दिया गया है A:B प्लस C, 2 को जोड़ करके, फिर यहाँ पे B:C प्लस A, 2 को जोड़ करके। तो इस तरीके से इसने क्या किया है, A रेशियो B प्लस C, इसका रेशियो दिया है 3:7, यहाँ पे B रेशियो C प्लस A, इसका रेशियो दिया हुआ है 4:11। और आपसे पूछ क्या रखा है, C रेशियो A प्लस B, या और सेकंड पूछा है A रेशियो B रेशियो C। देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि किसी भी तरीके से अगर आप A:B:C अगर आप निकाल लेते हैं तो आप सिंपल सा चीज़ है, C का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, A और B का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो उसका भी आंसर निकल जाएगा, और ये निकल गया तो ये तो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। बात समझ में आया नहीं? तो करेंगे कैसे, देखो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट वही यूज़ करेंगे। आप एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग यहाँ से नोट डाउन करें तो एक चीज़ देखो, अगर ये पूरा का पूरा अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको और इसको ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो A प्लस B प्लस C, इसका A इसका B प्लस C। जब इसको कंप्लीट को जोड़ेंगे तो इधर भी हम लोग जोड़ेंगे, कितना आएगा 3 और 7 10। और यहाँ से भी अगर हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं तो देखो B प्लस C प्लस A, सेम ही चीज़ आ रहा है, A प्लस B प्लस C ही आ रहा है यहाँ से भी। यहाँ से अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है, 4 और 11 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो हम लोग शुरू से देखते आए हैं कि अगर रेशियो को हम लोग पढ़ रहे हैं तो हर एक सेम चीज़ें दोनों तरफ से क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ से जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 10 आ रहा है और यहाँ से जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 15 आ रहा है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो करेंगे क्या, दोनों को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, तो इन दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम। जब आप एलसीएम ले लेंगे 10 और 15 को तो कितना आ जाएगा 30। तो अब देखो करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो इन दोनों को जोड़े थे, कितना आया था 7 और 3 10। तो 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाए, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 7 और 3 को जोड़ोगे 10, 10 तिया 30, सेम आ गया। यहाँ से देखो 11 और 4 कितना होता है 15, 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये क्या दे देगा आपका 30 दे देगा। बस इतना सा ही काम करना है और आपका सवाल का आंसर आपके सामने रहेगा। देखिए अब क्या करोगे, A रेशियो B प्लस C बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 रेशियो 3 7 जा 21। इधर आइए, B रेशियो C प्लस A इज इक्वल टू 2 4 जा 8 और 2 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचा जाएगा 22 बार में। ठीक है, तो 11 दूना 22। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ से भी A प्लस B प्लस C इसको जोड़िएगा तो 30 आएगा, यहाँ से भी A प्लस B प्लस C जोड़िएगा तो यहाँ से भी क्या आएगा 30 आएगा। तो दोनों तरफ दोनों ही साइड से दोनों का सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए सिंपल, आपके पास A का वैल्यू निकल गया 9,
बी का वैल्यू आपके पास निकल गया 8। रही बात कि सी कैसे निकालेंगे, देखो बी प्लस सी का वैल्यू 21 दिया गया है। पहले तो आप देख लो, ए का वैल्यू आ गया 9 और बी का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 8। अब बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 21। बी प्लस सी का वैल्यू 21 है। बी तो आपके पास ऑलरेडी नोन है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 माइनस 8। एक घटाओ पहले 20 और 7 घटा दो, कितना हो जाएगा 13। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। तो आपके पास ए भी निकल गया, बी भी निकल गया और सी भी निकल गया। अब आपसे देखो क्या पूछ रखा है, पहला तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ऐसे ही निकल जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 8 13। 9 रेशियो 8 रेशियो 13। एक तो ये निकल गया आपके पास। सेकंड आपसे पूछ रखा है सी रेशियो ए प्लस बी, तो सी का वैल्यू कितना है आपके पास निकल करके 13, यही रहने दीजिए। ए प्लस बी, ए का वैल्यू है 9, बी का वैल्यू 8, जब जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 17। तो 13:17। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, देखो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इस पे आधारित बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसका यूज़ होगा टाइम एंड वर्क में भी और टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी, और बहुत ऐसे जगह पे इसका कॉन्सेप्ट का यूज़ होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ों को समझ लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ लें तो आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। मैंने सिंपल सी बात बताई, इन दोनों को जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी आएगा, इसको भी जोड़िएगा ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी आएगा। दोनों का सम दोनों तरफ से क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया 30। अब बस मुझे करना क्या है कि जो भी यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसको 30 बनाना है। तो 7 और 3 जब जोड़ेंगे तो आएगा 10, 10 में 3 मल्टीप्लाई कर दो 30 आ जाएगा। 11 और 4 15, 15 में 2 मल्टीप्लाई कर दो 30 आ जाएगा। अब रही बात एक और बेसिक सा चीज़ समझ लीजिए, बहुत ही बारीक चीज़ है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ से जब 7 और 3 हम लोग जोड़े थे तो यहाँ पे आया 10, 11 और 4 जोड़े थे यहाँ से तो आया 15। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल इसी को कैंसिल कर दो। 5 दूना 10 और 5 तिया 15, क्या आ गया दिख रहा है। अब जो भी नंबर आया हुआ है उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ से मेरे को 2 मिला है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, इसके सम से जब मैंने रेशियो काटा यहाँ 3 मिला तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चीज़ें ले आ सकते हैं, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपका और ज़्यादा समय बच जाएगा और चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगी। आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैंने 2 बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जो मैंने समझाया अगर वो समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग फिर से उसे समझ लेंगे। ध्यान से देखिएगा कि करना क्या होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। आराम से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए और आपका आंसर आपके पास होगा। देखो क्या दिया गया है, फिर चीज़ें वही बोली गई हैं। देखो a प्लस बी रेशियो भागा 3 इज इक्वल टू दिया गया 23/12। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात सेम है। a प्लस बी रेशियो सी इज इक्वल टू 23/12, बात तो चीज़ सेम है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, b प्लस सी रेशियो a, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि a रेशियो b अगर आपका 2:3 है तो इसको हम लोग a/b इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी कुछ उसी के आधार पे है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, बट्टा में दे रखा है a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू 23/12। यहाँ पे दे रखा है b प्लस सी बटे a बराबर 17/8, बात ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही सेम चीज़ है। देखो इन कंप्लीट दोनों को ऐड कर दो यहाँ से, तो क्या आएगा देखिए a प्लस बी प्लस सी। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब समझ रहे हैं तो आप लिखो, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे। दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ से भी दोनों को ऐड करिए, 23 और 12 कितना आ जाएगा, 23 2 25 10 35। और यहाँ से अगर आप ऐड करोगे a प्लस बी प्लस सी तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 17 8 25, बात ठीक है। देखिए अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ से और यहाँ से दोनों अलग अलग आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेम करते हैं। और सेम करने के लिए क्या करना होता है, इन दोनों का लेना होता है एलसीएम। अब यहाँ देखो अगर इसका एलसीएम निकालने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, तो मैंने इसीलिए आपको रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट समझाया कि आप क्या कीजिए, यहाँ से जब आपने जोड़ा था तो आपके पास आया 35,
यहाँ से जब आपने जोड़ा तो यहाँ से आया 25, इसको पहले आप कट कर दो रेशियो, इस दोनों को काटिए, कितने बार में जा रहा है 5 7 35 और 25 25। अब बस रिवर्स कर दो, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसमें अलग से टाइम देने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, a प्लस बी अनुपात c इज इक्वल टू 5 को 23 से मल्टीप्लाई करिए, तो पहले 20 पंचे 100 और 5 तिये 15, मतलब ये आ जाएगा 115 अनुपात 12 पचे 60। यहाँ से देखो b प्लस सी अनुपात a बराबर 17 सत्ते 119 अनुपात 8 सती 56। अब देखो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, देख लो 5 6 1 7 1 मतलब 175 आएगा। यहाँ से आ रहा है 175 और यहाँ से भी देख लीजिए 9 6 15 5 5 और 1 6 1 7 1 175 यहाँ से भी आ रहा है। तो देखो यहाँ से भी जोड़ रहे हैं तो वैल्यू 175, यहाँ से भी जोड़ रहे हैं तो वैल्यू 175, दोनों सेम आ गई। अब आपके लिए इजी हो जाएगा, सी की वैल्यू हो गई 60, ए की वैल्यू हो गई 56, सी का वैल्यू हो गया 60, ए का वैल्यू हो गया आपके पास 56। आपको निकालना है बी, तो किसी को उठा लो, इसी को उठा लो। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 115, ए प्लस बी का वैल्यू है 115, तो मुझे बी निकालना है। तो 115 माइनस बी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 56, तो 15 में 6 गया तो 9 और यहाँ बच जाएगा 10 में 5 गया तो 5, मतलब बी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 59। आपसे क्या पूछ रखा था, a प्लस सी भागा b, तो a प्लस सी मतलब क्या, ये प्लस ये डिवाइड बाई ये, तो a प्लस सी बाई बी मतलब a प्लस सी, ये देख लो 6 और 6 5 11 मतलब 116 और नीचे कितना आ जाएगा 59, 116 बाई 59। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो अगर आपके पास सवाल ऐसे आते हैं, अगर नंबर्स बड़े होते हैं तो आप सीधा यहीं से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, जो भी निकल के आएगा आप रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो और इस तरीके से प्रोसेस ले सकते हैं। देखो सेकंड 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको भी पढ़िए, सेम कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। इसमें क्या बोला गया है, देखो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास l प्लस एम प्लस एन की वैल्यू दी गई है, जिसका वैल्यू कितना है 2772। आपसे बोला गया है l रेशियो m प्लस n का वैल्यू दिया गया है 5 रेशियो 13 और यहाँ से दिया गया है n रेशियो l प्लस m, इसका वैल्यू दिया गया है 4 रेशियो 7। तो वैसे केस में आपको बोला गया, बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m। आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो जैसा कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला गया है, आपको दिया गया है क्या, l रेशियो m प्लस n इज इक्वल टू 5 अनुपात 13 और यहाँ से दिया गया है n रेशियो l प्लस m, इसकी वैल्यू दी गई है आपके पास 4 अनुपात 7। देखो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये देता है 13 और 5 18। अगर यहाँ से l प्लस m प्लस n करेंगे तो 5 और 13 मिलकर कितना देगा 18, और यहाँ से n प्लस l प्लस m मतलब वही हो गया l प्लस m प्लस n, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 11। अब एक चीज़ देखो, 18 और 11 आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। देखो इस 11 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 18 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो क्या निकल के आ जाएगा, l अनुपात m प्लस n इज इक्वल टू 11 पचे 55 और 13 और 11 143। मैंने पहले भी बोला था आपको कि ये दो वैल्यू याद रखिएगा, 11 गुने 12 और 11 गुने 13 बहुत यूज़ होता है। ये आ जाता है 132 और ये आता है 143, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे तो n अनुपात l प्लस m, इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो 18 चौक 72 और 18 सत्ते 126। बात ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, l की वैल्यू मुझे निकल के आ गई 55, n का वैल्यू निकल के आ गया 72, l का वैल्यू हो गया 55। देखिए एक बात मैंने पहले भी बता रखा था कि जब भी रेशियो हटाते हैं तो हम लोग एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 55x, n की वैल्यू 72x। अब मुझे चाहिए m का वैल्यू, तो क्या करेंगे, इसी को देख लो, l प्लस m की वैल्यू कितनी है 126,
तो L प्लस M की वैल्यू है 126 और ये क्या होगा x, क्योंकि रेशियो हटाया तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। L की वैल्यू 55x तो M का वैल्यू कितना हो जाएगा 126x माइनस 55x, कितना आ जाएगा 6 में 5 गया 1, 12 में 5 गया तो 7, मतलब 71x। आपसे किसका वैल्यू पूछ रखा है, m की वैल्यू पूछ रखी है, बट m का वैल्यू कितना है 71x, यानी x का वैल्यू अगर मुझे पता चल गया तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। और वो निकालेंगे कैसे, देखो उसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि l प्लस m प्लस n इसका वैल्यू दे रखा है 2772। ये तीनों की वैल्यू मुझे पता है लेकिन x के फॉर्म में। देखो l का वैल्यू कितना है 55x प्लस m का वैल्यू है 71x और n का वैल्यू है 72x बराबर 2772। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे पुट कर देंगे, जोड़ो 5 1 6 और 2 8, 5 7 12, 12 7 19, x इज इक्वल टू 2772। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2772 बाई 198। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखो 8 और 1 9 और यहाँ पे 9 कैंसिल होकर के माइनस होकर क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेट जोड़ते हैं, तो 7 और 2 को जोड़ दीजिए 9, 7 और 2 को जोड़ दीजिए 9, तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0। जब इस तरीके से डिफरेंस 0 होता है तो 11 से वो डिविजिबल होता है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 11 से जाएगा 11 बार में, 11 8 88, यहाँ से देखो 11 दूना 22, 5 7, 11 5 55, 11 दूना 22, फिर ये 18 बार में चला जाएगा, देखो 18 दूना 18, 1 का 18, 7 25, 7 2 18 चौक 72। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 14, पुट कर दीजिए तो 71 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो 14 1 का 14 और 14 7 98 और 1 99, मतलब 994, ऑप्शन डी निकल के आया। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं तो आप इसी तरीके कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और बहुत ही जल्दी कम समय में चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे। इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको बार बार वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार रिवाइज करो और तुरंत उसकी प्रैक्टिस कर लो। आइए हम लोग कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक अब न्यू टाइप की मैंने क्वेश्चन लिए हैं, न्यू टाइप के कॉन्सेप्ट भी आप बोल सकते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि सीजीएल मेंस में भी देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखिए कि कैसे इसको बनाया जाए और कैसे इसको फिर हम लोग डील करते हैं। देखो न्यू कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है, आपके पास दिया गया है देखो a प्लस बी, इस बार देखो क्या किया गया है, दो नंबर को जोड़ के रेशियो दिया गया है, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है और उसका रेशियो दिया गया है 10 13 और 17। और आपसे पूछा गया है कि बताओ a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बन सकते हैं वो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे, एक भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपको किसी तरह का भी एग्जाम में दिक्कत देखने को ना मिले। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। देखो तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, जब आपसे ए बी सी पूछा गया है तो आप एक चीज़ देखो, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई 10, b प्लस सी की वैल्यू हो गई 13 और c प्लस a की वैल्यू हो गई 17। आप एक काम करिए, लेफ्ट वाले साइड को सबको जोड़ दीजिए। तो जब देखो अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो a और a मिलके क्या हो जाएगा 2a, b और b मिलके क्या हो जाएगा 2b, c और c मिलके क्या हो जाएगा 2c। ठीक है, इधर जोड़ दिए, इधर राइट साइड भी जोड़ दो, 17 और 13 हो जाएगा आपका 30 और 10 40। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, 2 को कॉमन ले लीजिएगा, इधर चला जाएगा 40/2 क्या आ जाएगा 20। बात ठीक है, इतना आप कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी अगर आपके पास 20 आया, तो अभी हमने देखा a प्लस बी का वैल्यू कितना था 10। तो जैसे ही a प्लस बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो c यहाँ नहीं निकल जाएगा, 10 उधर जाएगा, तो 20 में 10 गया तो 10, मतलब c की वैल्यू क्या निकल के आ गई 10। उसी तरीके से देखो b प्लस सी का वैल्यू कितना है 13। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू है 20, b प्लस सी का वैल्यू दे रखा है आपका 13। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल जाएगी 20, 13 उधर जाएगा तो 20 में 13 गया तो 7। बात ठीक है। थर्ड देखो c प्लस a,
ए प्लस बी, देखो ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से बिना लिखे भी हो जाएगा। स्टार्टिंग फेज है इसीलिए मैं लिख के समझा रहा हूँ। सी प्लस ए मतलब इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना 17, तो बचेगा क्या बी प्लस इन दोनों का सम 17 इज इक्वल टू 20। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 में 17 आ जाएगा तो 3। तो ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया। क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल दो। तो 7:3:10 यही हो जाएगा आपका आंसर। बात ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, ये सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी दिया गया है लेकिन चीज़ें थोड़ी सी ट्विस्ट की गई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप दिखेगा, इसीलिए चीज़ों को बेहतर तरीके से समझिएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार आप खुद से ट्राई करें। देखो क्या बोला गया, इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए चीज़ें सेम है, यहाँ पे उसी तरीके से दिया गया है, 2 नंबर को जोड़ के रेशियो दिया गया है जिसका अनुपात है 7:6:5। 7 में आपका दिया गया है देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 27। आपसे बोला गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/a 1/b 1/c। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में भी है तो भी आपको a अनुपात b अनुपात c या फिर a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये फॉर्म आएगा या नहीं। तो एक चीज़ देखिए, आपको दिया गया है इस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। लेफ्ट साइड को सबको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी a और a मिलके 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्या निकल के आएगा 7 6 13 और 5 18। तो a प्लस b प्लस c यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 9 आएगा, 2 इधर से कॉमन लेंगे, 18/2 9 आ जाएगा। बात ठीक है। अब देखो जब ये वैल्यू निकल के आ गई, देखो पहला क्या है a प्लस बी, उसका वैल्यू कितना है 7। जैसे इसमें 7 पुट करोगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, 7 उधर जाएगा तो आपका c का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 2। दूसरा देखो b प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 6। इसमें जब आप b प्लस सी का वैल्यू 6 पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस सी उधर जाएगा 6, 9 में 6 गया तो 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। a आ गया, c आ गया, बचा b, तो c प्लस a की वैल्यू उठा के डाल दो, इसकी वैल्यू है 5। तो c प्लस a जब आप 5 डालेंगे तो ये 5 उधर चला जाएगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 में 5 गया तो 4। बात समझ में आया नहीं आया। तो इस तरीके से आप पहले क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया है, इसका क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है। एक लाइन पॉइंट आउट करके लिख लीजिए, रेशियो देके जब रेशियो पूछता है तो वैसे क्वेश्चन में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। रेशियो देके जब वैल्यू पूछता है तो वहाँ पे फिर हम लोग इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो जब a b c की वैल्यू आ गई तो आपसे क्या पूछ रखा है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। a का वैल्यू है 3 अनुपात b का वैल्यू है 4 अनुपात c का वैल्यू है 2। तो मैंने पहले ही बताया जब भी इस तरीके से डिनोमिनेटर में नंबर आते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, इन तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो 3 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो 1/3 से 12 मल्टीप्लाई करो, 3 से ये जाएगा 4 बार में, अनुपात इसको इससे करोगे 4 से जाएगा 3 बार में, अनुपात इसको इससे करोगे 2 से जाएगा ये 6 बार में। तो आंसर क्या निकल के आ गया 4:3:6, 4:3:6, ऑप्शन ए। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। आइए 2 क्वेश्चंस और लेते हैं और आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। देखिए ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसे सीख रहे हैं या देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। अगर एक बार में समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इसे 2 बार 3 बार करके समझिए, खुद से कॉपी में इसे बनाइए ताकि चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए। और अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद जब चीज़ें सेट हो जाती हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनाने को मिलते हैं या आपको देखने को मिलेंगे। तो समझिए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चीज़ें क्या दी गई हैं, सेम ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट भी आपका सेम ही यूज़ होने वाला है। क्या बोला गया देखो, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का वैल्यू दिया हुआ, रेशियो दिया गया है 15:14:11। साथ में देखो फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ है, देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है कितना 180। और यहाँ पे अब देखिए क्या बोला गया है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी माइनस 4c। देखिए
मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि रेशियो देके जब रेशियो पूछता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर रेशियो देख करके अगर आपको वैल्यू पूछेगा तो इसका यूज़ आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए, देखो क्या करना क्या है इसमें, सिंपल सी चीज़ है। आपको देखो ये पहला तो स्टेप वही होगा कि आप इधर और इधर जोड़ दीजिए। तो जब इस कंप्लीट को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सभी 2a प्लस 2b प्लस 2c था, मैंने 2 कॉमन ले लिया। इसको जब आप जोड़िएगा तो देखो 14 और 11 क्या मिल के आ जाएगा, 25 और 15 40। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आएगा ही नहीं आएगा। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी जब निकल गया है तो देखो a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 15, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15, 20 उधर जाएगा, 20 माइनस 15 यानी कि कितना, 5। b प्लस सी दिया हुआ है 14, तो b प्लस सी अगर 14 दिया हुआ है, ये 14 उधर जाएगा तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 20 माइनस 14 यानी कि 6। बचा क्या है, c, a और लास्ट में और बचा है b। तो c प्लस a जिसकी वैल्यू है 11, यहाँ पे डाल दीजिए, ये उधर चला जाएगा तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 20 में से 11 गया तो 9। बात ठीक है। लेकिन आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या हैं, रेशियो में दी गई हैं। तो a प्लस बी प्लस सी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये 20x है। सभी में क्या करोगे, वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि मुझे a प्लस बी प्लस सी का एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है 180, तो वहाँ से हमारा x वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू है 180। a b c का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 6x 5x और 9x, तीनों को जोड़ो, 6 और 5 11 और 9 20, तो 20x की वैल्यू हो गई 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 9 18, 0 0 कैंसिल, ये चला जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब आपको निकालना क्या है, 3a प्लस बी माइनस 4c, क्या निकालना है, 3a प्लस बी माइनस 4c। अब ये मत कर लेना कि x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके a b c निकाले, वैसा मत कीजिएगा। सबसे पहले इसका इसी वैल्यू को पुट करो और आंसर निकालो। देखो 3a की वैल्यू कितनी है, 6x है, तो 6 गुने 3 तो 18x यहाँ से, प्लस b का वैल्यू है 9x, तो यहाँ पे 9x लिखिए, माइनस 4c, c का वैल्यू 5x है, 5x गुने 4 कितना हो जाएगा, 20x। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, 18 और 9 27, 27 में 20 जाएगा तो 7x। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू इस पे डाल दो, x की वैल्यू है कितनी, 9, तो 9 सत्ते 63, तो ये क्या करेगा, समय बचा देगा। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा 63, ऑप्शन डी। बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने सिंपल सा काम किया है, लेफ्ट साइड को सबको जोड़ा, a प्लस बी प्लस सी मेरे पास निकल के आ गया। चूँकि ये रेशियो की वैल्यू है, इसीलिए जब मैं इंडिविजुअल लेता हूँ तो मैं वेरिएबल से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया था 180, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आया है 20x, तो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम, इक्वल। तो वहीं मैंने इक्वल किया है, x की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ से इसका वैल्यू पूछा था तो मैंने इस तरीके से सबसे पहले वेरिएबल का ही वैल्यू यूज़ किया, लास्ट में मुझे पता चला कि 7x का निकालना है, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू 9 पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। बात ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, सेकंड क्वेश्चन भी है यहाँ पे, देखिए क्या बोला गया, देखो ध्यान से कि a b एंड c जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके भी क्वेश्चंस का आप नोट्स बना लो, फिर हम लोग इस पे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है, a b और c जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सच दैट देखो यहाँ पे इस पर क्या किया है, दो नंबर को मिला के जोड़ा तो गया है, लेकिन उसका स्क्वायर को जोड़ा गया। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस तरीके से देखे इसका रेशियो क्या बताया गया, 34, 61 और 45। देखो ये भी पूछा गया, CGL मेंस 2021 का क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है b माइनस ए अनुपात c माइनस बी अनुपात c माइनस ए का वैल्यू क्या होने वाला है। तो सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए। इतने ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले मुझे a, b और c का वैल्यू निकालना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। वैसे ही सेम यहाँ पे अप्लाई करो, लेफ्ट को जोड़ो और राइट को जोड़ो। तो जब लेफ्ट वाले को जोड़िएगा तो देखिए a स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर हो जाएगा, और c स्क्वायर मिलकर 2c स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड वाले को जोड़ो, देखो यहाँ पे 34 है
यहाँ पे 61 है, एक इसको दे दो तो ये बन जाएगा 35, 35 और 45, 40 और 30, 70, 10, 80 और ये 60, 40, 140, 80 और 60, 140। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 140, यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, नीचे जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 70। बात समझ में आया। अब जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग a प्लस बी की वैल्यू पुट करते थे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 34, यहाँ पे 34 डालोगे, ये 34 उधर जाएगा तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 माइनस 34 कितना आ जाएगा 10 में 4 गया 6 और यहाँ 6 में 3 गया तो 3 मतलब 36। तो सी की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। तो सी का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा प्लस माइनस 6, लेकिन आपको लेने कौन सा बोला गया है पॉजिटिव नंबर, मतलब सी का वैल्यू क्या लेंगे 6 लेंगे। बात समझ में आया। उसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 61, किसमें इस इक्वेशन में। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 61, तो जब यहाँ 61 उधर जाएगा तो ए स्क्वायर वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 70 माइनस 61, जब क्या आएगा 9, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। उसी तरीके से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग डालेंगे 45 इसी में, तो सी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 70, सी तो निकल के आ गया था, सी आ गया, ए आ गया तो बचा बी। ओके, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 70 माइनस 45, तो 10 में 5 गया 5, 6 में 4 गया तो 2, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितना 25, मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया 5। अब देख लीजिए ए का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आ गया 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6। आपसे पूछा क्या है b माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए। अब तीनों का यूज़ कर लीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्या है b माइनस ए, बी माइनस ए, तो 5 में 3 गया तो 2, अनुपात c माइनस बी, सी माइनस बी, तो 6 में 5 गया तो 1, अनुपात c माइनस ए, सी 6 और a दे रखा है 3, तो 6 में 3 गया तो 3, तो आपका रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 2:1:3, ऑप्शन बी। तो देखो चीज़ें इसी तरीके से हैं और आपको इसी तरीके से बनानी होंगी। तो 2 क्वेश्चंस मैंने बेहतरीन यहाँ पे लिए हैं और हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इस सभी के क्वेश्चंस को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग रोकते हैं, तब तक आप अच्छे से रिवीजन कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द न्यू लेक्चर के साथ। धन्यवाद।